हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आपको न्यूज़ तो पहुंची गई होगी कि कैसे जो है हाईजैक किया गया था हमारा, जिसमें इंडियंस थे वो जहाज, और कैसे हमारे मार्कोस कमांडोज जो हैं उनको घेर के बैठे हुए हैं। न्यूज़ तो यही थी कि घेर के बैठे हुए हैं और वेट कर रहे थे ऑर्डर्स की, ताकि उनको उन पे अटैक करके उनका खात्मा कर सकें। तो अभी जो है लग रहा है इसमें कह रहे हैं कि जहाज को किया रेस्क्यू, समुद्री लुटेरों को मार गिराया। तो मतलब अंदर उन्होंने फिर जब मेरे ख्याल से उनको वार्निंग दी होगी कि तुम बाहर निकल आओ या सरेंडर कर दो, और हो सकता है उन्होंने नहीं किया हो, फिर उसके बाद अंदर मार गिराया का मतलब मार दिया कि कस्टडी में ले लिया। देखते हैं, मार गिराया मतलब मार दिया, मुझे तो ये लग रहा है। पर देखो कितना डेंजरस हो रहा है सी के अंदर भी पायरेट्स। पर पायरेट्स इतना न्यूज पहले तो नहीं आती थी, अभी कुछ ज्यादा आने लग गई है। पहले आती थी, पहले काफी परेशान किया था कुछ 1-2 साल से। जो सोमालिया के इंडिया के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट की हुई थी, पर इंडिया से रिलेटेड तो मैंने तो कभी न्यूज नहीं देखी कि इंडिया के शिप्स को छोड़ देते थे, अब इंडिया के शिप को कर रहे हैं। तो हमारे ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, बोल्ड हो रहे थे, तो उनको और भी गवर्नमेंट्स उनको चॉप करेंगे। दूसरी न्यूज आ गई है कि हमारे साथ हो रहा है ये सब। पर देख लो हमारे मार्कोस, वाओ, देखो उन्होंने दिखा दिया कि इंडिया से भिड़ोगे तो भाई मुंह की खाओगे। देखिए लास्ट में अल्टीमेटली कुछ ज्यादा कुछ हुआ तो कोई ना कोई गवर्नमेंट सोमालिया पे एक्शन ले करेगी, करना तुम्हारे सिटीजन्स आ रहे हैं। हाँ? हम सिर्फ जो है तुम्हारे गुंडे मवालियों को नहीं पकड़ेंगे, हम तुम्हें रूट को खत्म करेंगे। तो अल्टीमेटली अगर कुछ ज्यादा होता है तो यूनाइटेड नेशंस में बात जा सकती है कि सीधा सोमालिया पे एक्शन हो। कुछ भी सोमालिया से जो भी कंट्री से वो लोग हैं तो वहां पे एक्शन लेना चाहिए, अंदर जाए, आर्मी उर्मी भेजें और इन सब का वो पकड़ पुकड़ के खत्म करे कि जो पायरेट्स है, क्योंकि भागते तो वही है ना। लोग यही बोलेंगे अगर कोई कंट्री कंट्रोल नहीं कर पा रही अपने लोगों को तो फिर वर्ल्ड कंट्रोल कर देगा। हाँ एग्जैक्टली, तुम ही नहीं कंट्रोल पा रहे हो तो कोई एक्सक्यूज तो है नहीं है, क्योंकि वो तो पूरे वर्ल्ड के लिए न्यूसेंस बन रहे हैं। न्यूसेंस ये कि हमारे कंट्री के लोग जब जा रहे हैं तो उनके जहाजों पे अटैक करते हो, हमें एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए अपनी शिप साथ में भेजनी पड़ रही हैं, या उनको घुमा वहां पे मॉनिटरिंग के लिए वो वहां पे खड़े रहते हैं जस्ट बिकॉज बहुत पैसा लगता है देश का शिप एक और जा रहा है, अपनी पूरा फ्यूल फोकते हुए, पैसा बर्बाद करते हुए, इतना जाना लेके आना, कितने शिपों के आगे पीछे कर लेंगे। तो नहीं, और साथ में भी ये जो मार्कोस कमांडोज का पूरा ये किया, उसमें भी हमारे देश का बहुत पैसा लग रहा है। हमारे मार्कोस कमांडोज भी, उनकी भी जान को खतरा होता है भैया। हम इनके लिए अपने ब्रेव हार्ट्स की को ऐसे जोखिम में क्यों डालें, इनको तो खत्म करना चाहिए। चलो पहले देखते हैं कि क्या हुआ। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हमने देखा था ना, सोमालिया के पास हाईजैक हुए जहाज को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। जानकारी के मुताबिक भारतीय नौसेना ने समुद्री लुटेरों को मार गिराया है। हाईजैक शिप में भारतीय क्रू मेंबर्स को बचाने खुद मार्कोस कमांडो घुसे थे। एमवी लीला नॉरफॉक नाम के इस जहाज के हाईजैक होने की जानकारी 4 जनवरी की शाम को मिली थी। तो आज सोमालिया के तट के पास अगवा किए गए इस जहाज पर लाइबेरिया का झंडा लगा था। भारतीय नौसेना के विमान जहाज पर लगातार नजर बनाए हुए थे। भारतीय नौसेना के मरीन कमांडोज ने हाईजैकर्स को मार गिराया। बता दें कि सोमालिया के पास एक जहाज को हाईजैक कर लिया गया था, जिसमें 15 भारतीय क्रू मेंबर्स भी सवार थे। एमवी लीला नॉरफॉक नाम के इस जहाज को सोमालिया की समुद्री सीमा के पास हाईजैक किया गया। हाईजैकिंग की जानकारी मिलने के बाद भारतीय नौसेना एक्टिव हो गई थी। सोमालियाई तट पर हाईजैक जहाज को बचाने के लिए भारतीय नौसेना का खतरनाक युद्धपोत INS चेन्नई भेजा गया था। इसमें मार्कोस कमांडो सवार थे। ये जहाज 2016 से नौसेना की ताकत बना हुआ है। 7500 टन डिस्प्लेसमेंट वाले इस जंगी जहाज की लंबाई 535 फीट है, बीम 57 फीट की और अधिकतम 56 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ये चल सकता है। INS चेन्नई 6 तरह के आधुनिक सेंसर्स से लैस है। 3 तरह के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और डिकॉय सिस्टम इसमें लगे हैं। 32 बराक 8 और 16 ब्रह्मोस मिसाइलों से ये जंगी जहाज लैस है। ब्रह्मोस भी साथ में आया होगा। मार्कोस ने मार गिराया, उन मार्कोस कमांडो को भारत का नेवी सील्स भी कहते हैं। इन्हें तैयार तो भारतीय नौसेना के लिए किया जाता है, लेकिन ये जमीन और आसमान में भी दुश्मन से लोहा लेने के लिए ट्रेन होते हैं। इनकी ट्रेनिंग अमेरिकी नेवी सील्स की तरह होती है। मार्कोस फोर्स में फिलहाल 2000 कमांडो हैं। हालांकि आधिकारिक संख्या का कभी खुलासा नहीं किया जाता। इनकी ट्रेनिंग के लिए उन्हीं जवानों को चुना जाता है जो अपनी शुरुआती 20 साल की उम्र में होते हैं। इनकी ट्रेनिंग सिर्फ समुद्र में नहीं होती, इसके अलावा राजस्थान, तवांग, सोनमर्ग और मिजोरम में होती है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की ट्रेनिंग कराई जाती है।
इन्हें हर तरह के माहौल में लड़ना आता है और जो खबर अभी सामने आ रही उससे ये साफ पता चलता है कि हाईजैकर्स को मारना इनके बाएं हाथ का खेल। खैर रही बात इस मिशन की तो ये बात साफ थी कि भारतीय नौसेना MV लीला नॉरफॉक को रेस्क्यू करा ही लेगी और हुआ भी वैसा ही। खैर इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट भारत तक। वाह, ऐसे निकले होंगे। हमने न्यूज की थी उसमें क्लियर नहीं हो रहा था कि INS चेन्नई कह रहे थे। मैंने कहा INS चेन्नई में ही शायद हमारे मार्कोस जो कमांडोज हैं वो आए होंगे और वही आज अब इस न्यूज में पता चला है कि वो उसी शिप में जो है INS में उसमें बैठ के आए थे। उसके बाद फिर अपनी छोटी बोट से उन्होंने जो हाईजैक थी उसको घेर के रखा होगा, उनको वार्निंग्स भेजी होंगी कि आ जाओ सरेंडर कर दो। लगता है उन्होंने सरेंडर नहीं किया होगा और फिर मार्कोस कमांडोज जो होंगे वो घुसे होंगे अंदर शिप के, हाईजैक शिप के, और उनको खात्मा किया है। ऐसे लग रहा है उनको मार दिया होगा। करना भी यही चाहिए ये एक उनको। और साथ में अब जो सोमालिया में और जो दूसरे पायरेट्स बैठे हुए होंगे ना, अब वो घबराएंगे कि भैया इंडियन वाली जो शिप है उसको तो टच करना नहीं, तुम सोचो भी मत। पर देख लो, मैं तो देखिए मुझे यही लग रहा था कि ऑपरेशन होने वाला है और ये टफ ऑपरेशन होने वाला है उनके लिए। हमारे लिए तो आसान ऑपरेशन था मार्कोस है भाई, और ऑब्वियसली उनकी जान जाएगी क्योंकि जैसे कार्य कर रहे हैं वार्निंग देने के बाद भी अगर कोई रिस्क नहीं सरेंडर करता तो यही होता है जब तुम वार्निंग दी। पर हद्दी है यार, हिम्मत देखो इनकी। लाइबेरिया का उसमें फ्लैग लगा हुआ था, वो एक और अफ्रीकन कंट्री है शायद, और उसमें किसका माल था आई डोंट नो, मगर लीला नॉरफॉक है तो इंडिया के इन्वॉल्वमेंट तो है ही। 15 इंडियंस थे, 15 इंडियंस थे और इमीडिएटली उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी होगी इंडियन गवर्नमेंट को कि भाई हमें हाईजैक कर लिया है, बचाओ। इंडियन गवर्नमेंट ने इमीडिएटली एक्शन लिया है, बहुत ही अच्छी तो बात ये है। जो INS चेन्नई थी ये क्या आसपास ही घूम रही थी कि इंडिया से आई होगी? नहीं, वो इसी एरिया में घूम रही होगी क्योंकि पहले से थ्रेट था पायरेट्स का, पूरे वर्ल्ड में पायरेट्स का थ्रेट है। स्पेशली जब ये इजराइल और हमास की वॉर शुरू हुई है तो और एक्टिव बढ़ गई है। वहाँ हूती अपना काम कर रहे हैं, यहाँ सोमालिया वाले आगे बढ़ गए हैं। तो अभी तक तो इंडियन शिप्स को नहीं करते थे अटैक, मेरे ख्याल से नए लेटेस्ट ही है कि इंडियन शिप को अटैक कर रहे हैं। इतनी हिम्मत हो गई, तब उनको रिजल्ट मिल गया, उनको पता चल गया इंडियन शिप्स को अटैक करोगे तो तुम्हारा लफड़ा होगा। और तो देखते हैं अल्टीमेटली कोई परमानेंट सोल्यूशन निकलेगा। अगर ऐसे बहुत कुछ होता है तो यूनाइटेड नेशन से बात जाएगी, कोई कोलिशन जो है US भी बना रहा था मगर वो हूती वालों के लिए बना रहा था, वो भी सोमालिया के लिए भी कोई ना कोई कोलिशन होगा। तो मतलब ये प्राउड को कि इससे लॉस जो है पूरे वर्ल्ड का हो रहा है, मतलब प्राइस बढ़ रही है। जो सामान आराम से आता था वो सामान के लिए दुगना, सबके लिए डेंजरस हो रहा है यहाँ से निकलना। इतने सारे जो है नेवल शिप्स जा रहे हैं, फ्यूल डबल लग रहा है, टाइम लग रहा है, जो रुक गए बीच में कॉन्फ्रेंस एक दिन लेट हो गया तो अल्टीमेटली माल महंगा हो गया। माल महंगा होगा तो लोगों का लॉस होता है। और इसीलिए जो है अच्छी बात है कि इंडिया ने बहुत से ऑपरेशन किए। आप देखना ये है कि और कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो भी ऑपरेशंस कर रही हैं अपने शिप्स को बचाने के लिए। अब देखते हैं क्योंकि हमने तो देखो करके दिखा दिया, हमारे जहां लोग थे इमीडिएटली देख लो हमारा भारत महान। और क्या कोई ऐसी कंट्री है जो सोमालिया पे जाके कोई इंटरवेंशन करे सोमालिया गवर्नमेंट से कि हम तो अपने INS के साथ ब्रह्मोस भी लेके आए होंगे कि ज़्यादा गया तो ब्रह्मोस से उड़ा देंगे तुमको। मतलब शिप को नहीं, जब तक हमारे इंडियंस और सब हैं, मतलब तुम्हारे वहां सोमालिया जब तुम्हारे पायरेट बैठे होगे सोमालिया में वहां पे उड़ा देंगे अड्डों पे। सब तैयार त्यूर होके आए होंगे, वो पूरा शिप में पूरे आर्म्स एंड एम्युनिशंस लेके आए होंगे कि तुमको भी हम बताते हैं। यार कमाल है, कमाल है। देख लो ये है अपना न्यू भारत, कमाल है। चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।